और ईरान में नॉनस्टॉप तबाही मची हुई है। यूएस और इजरायल के हमले में लगातार ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान कहां पर हो रहा है, खुद कैसे ईरान इसकी गवाही दे रहा है, ये आपको बताते हैं। सैन्य नेतृत्व का सफाया हुआ है, जितने भी बड़े सैन्य लीडर थे उनका सफाया हो चुका है। परमाणु ठिकानों पर भी प्रहार किए गए हैं। 30 से अधिक युद्धपोत ईरान के अब तक खत्म हो चुके हैं, औरों पर हमले की तैयारी है। 1200 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक ईरान पर हुए इजरायल और अमेरिका के हमले में हुई है, जबकि 6 दिनों से वहां पर इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ईरान में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो ये तस्वीर गवाह कर रही है। और कैसे हालात हैं ईरान में, कहां पर नुकसान की बात सामने आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देती है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में फिर से नई हलचल ला दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर चुनने से पहले अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन को शामिल किए बिना नया नेता चुनता है तो वह फैसला बेकार साबित होगा। ट्रंप के मुताबिक यह इतना बड़ा फैसला है कि इसमें अमेरिका की भागीदारी जरूरी है। हालांकि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई को चुन लिया है। अली खामनेई की मौत के बाद सभी रक्षा विशेषज्ञों की सलाह और जानकारों के आधार पर ईरान ने अपना नया रहबर चुना है। लेकिन ट्रंप को ये बात अच्छी नहीं लगी है। ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि अमेरिका के बिना ऐसा करना ईरान के लिए सही नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वह इस विकल्प को स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर नया नेतृत्व भी पुरानी नीतियों को जारी रखता है तो आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच टकराव फिर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि इसी बीच भारत ने भी अली खामनेई की मौत पर शोक जताया है। दुश्मनों पर हमले और तेज करेगा ईरान। ईरान का दावा, करारा जवाब मिलेगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोड ने चेतावनी दी है कि दुश्मनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। ईरान का कहना है कि वो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के हमलों का करारा जवाब देगा और जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा। ईरान की चेतावनी ने कहीं न कहीं इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। ईरान अब जंग के उस मुहाने पर खड़ा है जहां से पैर वापस खींचना उसे इतिहास के पन्नों में दफन कर देगा। शायद इसी वजह से ईरान अब पूरे जी जान से सभी हमलों का करारा जवाब देने के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल ईरानी मिसाइलों की तबाही से इजराइल में सायरन बंद नहीं हो रहे और अगर हमले में तीक्ष्णता और बढ़ा दी जाती है तो परिणाम और भी बुरे होने की आशंका है। तनाव के बीच इजराइल ने सुरक्षा कारणों से अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी है। ये कदम संभावित हमलों और सुरक्षा खतरे को देखते हुए उठाया गया है। जंग का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कुवैत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे पहले एक हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई थी। उधर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए इंडिगो ने 6 मार्च को मिडिल ईस्ट के 8 शहरों के लिए अपनी फ्लाइट सेवाएं जारी रखने की घोषणा की है। वहीं सऊदी अरबिया का दावा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया। यानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान का हमलावर रुख इसे और बढ़ा रहा है। ईरान के इस बयान का जवाब अमेरिका किस रूप में देगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।